अरे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के इस अंदर क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, आज अलजेब्रा का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेना है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कह रहा है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 है। कहने का मतलब दोस्तों, आपके पास दो स्क्वायर दिया है, इन दोनों का जो सम होता है वो 0 1 लाना है। तो 0 लाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो यहाँ से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 अगर लाना है, तो यानी कि इस ब्रैकेट में 0 बना देना है और इस ब्रैकेट में 0 बना देना है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इसमें 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 0 आ जाएगा। लेकिन ब्रैकेट को 0 बनाएंगे कैसे, तो बोलिएगा कि अगर x इक्वल टू अगर y रख दें तो 0 बन जाएगा। यानी जहाँ पे x है, x की जगह अगर y रखेंगे तो y और माइनस वाई कट कर 0 हो जाएगा, या x की जगह अगर y रखेंगे तब भी वही कंडीशन होगी, या तो y की जगह x रखेंगे तब भी वही कंडीशन होगी। अगर y की जगह x रख देंगे, अगर y की जगह x रख देंगे तो यहाँ x रखेंगे तो x माइनस एक्स कट कर 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन यह है कि वो अगर y बराबर क्या रख दिया जाए, तो y बराबर z रख दिया जाए। अगर y जहाँ है वहाँ पे z रख दें, y की जगह z रख दें तो z माइनस जेड 0 हो जाएगा, या z की जगह y रख दें तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर मिलकर 0 ही हो जाएगा। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर इस ब्रैकेट में 0 बना दीजिए, इस ब्रैकेट में 0 बना दीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सेम वही दोस्तों, सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे 3 ब्रैकेट की बात हो रही है। इसी तरीके से 4 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट कितना आ सकता है, आपको घबराना ही नहीं है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब इक्वल में हमको 0 लाना है, तो यानी है कि हर एक ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा। हर एक ब्रैकेट अगर 0 हो जाएगा तो 0 का सम करने पर भी 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू क्या रख दिया जाए, तो x इक्वल टू वाई रख दिया जाए। x की जगह y रखेंगे तो y माइनस वाई 0 हो जाएगा, या तो y की जगह x रखेंगे तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। सेम इस ब्रैकेट में क्या है, y अगर जहाँ पे y है y इक्वल टू जेड रख दिया जाए, y की जगह z रख दें या z की जगह y रख दें, सेम कंडीशन होगा, y माइनस वाई कट कर 0 हो जाएगा, या z माइनस जेड कट कर 0 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें है कि z की जगह x रख दिया जाए, जहाँ z है वहाँ x रखेंगे तो x और x 0 हो जाएगा, या जहाँ x है वहाँ z रखेंगे तो z और z 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, कहेगा कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। 0 है तो मान बताइए, किसका मान बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन लिख देते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन आपको बता देना है, या ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों ब्रैकेट का सम को 0 बनाना है। तो 0 बनाना है तो क्या हो जाएगा, अगर इस ब्रैकेट को 0 बनाना है तो बोलेगा कि जहाँ x है वहाँ पे अगर 3 रख दिया जाए, x की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पे इस ब्रैकेट को 0 बनाना है तो जहाँ पे y है वहाँ पे y की जगह 4 रख दीजिए। तो 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर जोड़ का सम मतलब 0 आ जाएगा। मतलब x की जगह 3 रखना है और y की जगह 4 रखना है। जो चीज़ पूछा है उसमें मान रख दीजिए। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो बोलिएगा 9 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो बोलिएगा 16 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई यानी 4 के 12 हो जाएगा। दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28, 28 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो 30 7 37, आपका आंसर हो जाएगा 37। दोस्तों, इसका मतलब आ जाता है आंसर कितना, 37 आ जाता है आपके क्वेश्चन का राइट जवाब। तो क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा और आपको बहुत ही आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन को देखकर घबराना ही नहीं है, बस ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं दोस्तों। ये दो जो स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, अगर इसको 0 लाना है तो इसका मतलब ही है कि दोनों का जो अंडर रूट में स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का फॉर्म जो दिख रहा है ब्रैकेट में, इसको 0 होना पड़ेगा। और 0 होने का ये कंडीशन ये कि अगर यहाँ -3 है तो एक्स की जगह +3 रखेंगे तो +3 -3 0 आ जाएगा। अगर यहाँ -4 है तो वाई की जगह +4 रखेंगे तो 4 और -4 होकर 0 आ जाएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड लिख देते हैं दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आपको देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर 0 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2x इसकी वैल्यू बताइए। तमाम क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपको देखकर घबराना ही नहीं। इससे क्या होगा कि अगर जब भी स्क्वायर का फॉर्म हो इक्वल 0 लाना है तो आप याद रखिए कि यहाँ अगर -2 है तो x की जगह कितना रखना है, तो x की जगह +2 रखेंगे, +2 -2 0 हो जाएगा। अगर यहाँ -3 है तो x की जगह कितना रखना है, तो बोलिएगा x की जगह दोस्तों x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 और -3 0 आ जाएगा। यानी पता चल गया x की जगह 2 रखना है, y की जगह 3 रखना है। जो पूछा है इसमें रख दीजिए x² यानी 2 का स्क्वायर तो बोलिएगा 4 हो जाएगा, प्लस y² यानी 3 का स्क्वायर तो बोलिएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2x x का 2 गुना यानी 2 गुना के तो बोलिएगा 4 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 4 8 8 9 हो जाएगा 17। तो 17 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राइट जवाब। तो दोस्तों इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन बनेगा। और अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्लास को अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों कह रहे हैं कि x² + y² -4x - 6y + 13 इक्वल टू अगर 0 है तो x² + y² का मान बताइए। दोस्तों याद रखिए कि जब भी यहाँ पे देने के बाद इक्वल अगर 0 हो तो इसको स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। स्क्वायर का फॉर्म बनाइएगा तो वहाँ x और y का ब्रैकेट में 0 बनाना है, और 0 बन जाएगा। अगर x और y का मान निकाल लेते हैं तो x का मान जो आएगा उसका स्क्वायर और y का मान जो आएगा उसका स्क्वायर करने पर इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोलिएगा कि अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं, x² + y² - 4x - 6y। दोस्तों अगर जहाँ 13 लिखा है इसको अगर हम 4 + 9 लिख दे तो कोई रोक पाएगा। 4 + 9 तो बोलेगा 13 को 4 + 9 क्यों लिख रहे हैं। 13 को लिखने का बहुत तरीका है। 13 को 11 + 2 लिख सकते हैं, 13 को 10 + 3 लिख सकते हैं, 13 को 1 + 12 लिख सकते हैं, लेकिन 4 + 9 में ही क्यों तोड़ना है। तो 4 + 9 में तोड़ने का ये तरीका है क्योंकि हमको स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है और स्क्वायर का फॉर्म भी बनाना है। तो स्क्वायर का फॉर्म बनाना है दोस्तों, हम अब जिस पे टिक करेंगे आप सिर्फ उसको देखिएगा, इसको जिसको टिक करें सिर्फ उसको देखिएगा। इसको एक जगह लिख लेते हैं, x² - 4x + 4 एक जगह लिख लेते हैं। दोस्तों y वाले को एक जगह लिख सकते हैं, यानी जो y वाला दिख रहा है अब इसको एक जगह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है, तो बोलिएगा कि y² - 6y + 9 इक्वल टू अगर 0 है तो बोलिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ दिख रहा है, तो बोलिएगा दिख रहा है a² - 2ab + b² लिखा है, तो ये बोलिएगा x - 2 का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस दोस्तों अगर यहाँ से देखा जाए तो कुछ आपको दिख रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है a² - 2ab + b², यानी कि दोस्तों y - 3 का होल स्क्वायर लिखा है। दोस्तों अगर आपको सवाल इस तरीके से ना देकर इस तरीके से देता तो आप मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देते। क्योंकि हम बताएं कि अगर दो ब्रैकेट का स्क्वायर अगर 0 लाना है तो यानी ब्रैकेट का फर्स्ट वाले ब्रैकेट का 0 होना अनिवार्य है और सेकंड वाले ब्रैकेट का 0 होना अनिवार्य है। अगर दोनों अगर 0 हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 का सम करने पर भी 0 ही आएगा। तो दोस्तों आपको इस ब्रैकेट को 0 करना। अगर यहाँ -2 है तो बोलिएगा कि x की जगह कितना रखना पड़ेगा, x की जगह 2 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ -3 है तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा, तो बोलिएगा y की जगह 3 रखना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। अगर x और y की वैल्यू निकाल लिया है तो दोस्तों तो पूछ क्या रहा है, x² + y², इसकी वैल्यू पूछ रहा है। x की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर बोलिएगा 4 आ जाएगा, प्लस y की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर बोलिएगा 9, तो दोस्तों 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये ऐसा तरीका है कि आपको कभी भी मतलब एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा इस तरीके से, लेकिन हालांकि इसका एक और शॉर्ट तरीका है, उस तरीके को भी आपको समझाते हैं, पर उस दिमाग को जब लगाइएगा तो थोड़ा सा दिमाग को विकसित करने के बाद ही लगाइएगा, वो तरीका कभी कभी फेल भी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए इसमें किसकी बात चल रही है, तो बोलिएगा कि x और y की बात चल रही है। इसमें सिर्फ x और y की बात चल रही है और कुछ नहीं। जब भी x और y का बात चले तो इसमें जो डिफरेंट नंबर होगा, जो भी डिफरेंट नंबर होगा, तो बोलिएगा डिफरेंट नंबर 13 है क्योंकि इसमें x और y कुछ नहीं है, तो वही ये नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर से ध्यान से देखिए अब क्या बता रहे हैं। जब भी इस तरीके से आप फॉर्म लिखा रहे तो जो डिफरेंट नंबर होगा वही स्क्वायर होगा, लेकिन क्या पूछना चाहिए इस बात को ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो जिस चीज़ की बात चल रही हो उसी का स्क्वायर पूछना होना चाहिए, उसमें 2 गुना 3 गुना कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए। जैसे इसमें एक्स वाई की बात चल रही है तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर पूछ ले, इसमें पी और क्यू की बात हो रही है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पूछ ले, तो जो डिफरेंट नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सिर्फ उसी का स्क्वायर पूछा होना चाहिए, उसमें 2 गुना 3 गुना इस तरीके से करके कुछ भी नहीं पूछना होना चाहिए, तो जो डिफरेंट नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये तरीका जो बताया दोस्तों आपको क्लास मतलब बहुत ही बेहतर है। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ जाता है, बहुत ही बेहतर सवाल है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8z प्लस 29 बराबर 0 है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोस्तों हम बताएं कि जब भी इस तरीके से सवाल दे और इसी का स्क्वायर, इसमें किसकी बात हो रही है, एक्स वाई और जेड की,
और इसमें क्या होगा, पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसकी बात हो और उसी का स्क्वायर पूछ ले तो जो डिफरेंट नंबर होगा वही आंसर होगा। इसमें बोलिएगा डिफरेंट नंबर क्या है, तो बोलिएगा 29 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, राइट जवाब 29 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका, लेकिन इसको बेसिक तरीका भी बताएंगे। बेसिक कैसे होता है ध्यान दीजिए दोस्तों। होगा क्या, अगर यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8z, दोस्तों जहाँ 29 लिखा है तो बोलिएगा इसको 4 में प्लस 9 में प्लस 16 में तोड़ दे, कोई दिक्कत, बोलिएगा नहीं होगा। तो दोस्तों 4, 9 और 16 में क्यों तोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यहाँ है। तो बोलिएगा कि इसको जब भी तोड़ा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ा जाता है, तो बोलिएगा एक भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसी तरीके से क्यों तोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका लॉजिक है, क्यों तोड़ रहे हैं ध्यान से देखिए। बोलिएगा कि यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान से देखना है। बोलिएगा कि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, दोस्तों फोर को यहाँ लिखते हैं, एक्स वाले को एक जगह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। बोलिएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह x लिखा है, दोस्तों यहाँ पे 4x लाना है, तो b की जगह कोई ना कोई नंबर होगा, b की जगह कौन सा नंबर रखेंगे, 4 जाए, तो बोलिएगा 2 है, अब 4 बनाना है तो बोलिएगा 2 रख लेंगे। आज जब b की जगह 2 रखेंगे तो इसको अब फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी अगर b की जगह 2 है तो b स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसीलिए इसको 4 में तोड़े हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं y वाले को, देखिए सिर्फ y वाले को देखना है, तो बोलिएगा वाई स्क्वायर लिखा है वाई स्क्वायर माइनस का 6y, दोस्तों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर लिखा है माइनस 2, ए की जगह y होता है, बी की जगह कितना रखें 2 है, बी की जगह कितना रखें 6 हो जाए, बी की जगह कितना रखें 6 हो जाए, तो बोलिएगा बी की जगह अगर 3 रहेगा तब तो 3 गुना 6 होगा, अब बी की जगह 3 रहेगा तो बी स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा 9, इसीलिए 9 में तोड़े हैं, एक 4 में तोड़ दिया एक 9 में, तो 9 4 13 हो गया, जो बचा उसी होगा। तो दोस्तों 9 4 13 हो गया, तो बचा कितना है, तो बचा है 16, तो वो हो गया सी, मतलब इसको 16 बचा है उसको सी मान लिए हैं, क्योंकि स्क्वायर में टूट गया है तीनों नंबर। यहाँ से क्या होगा रिजल्ट, दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, एक्स वाले को एक जगह लिख लेते हैं, वाई वाले को एक साथ और जेड वाले को एक साथ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है माइनस का 4x, इसके साथ किसको लिख लेते हैं, प्लस 4 को लिख लेते हैं। दोस्तों अब आते हैं वाई वाले के पास, यहाँ पे लिखा है प्लस का वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे लिखा है माइनस का, तो बोलिएगा 6y लिखा है, और इसके साथ 9 को लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से जो बचा है जेड वाले को एक साथ लिखना है, तो बोलिएगा जेड स्क्वायर, बोलिएगा कि माइनस का 8z और प्लस का 16 है तो 16 लिखना है, बराबर 0 है, दोस्तों बराबर में 0 चल रहा है। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, तो लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है प्लस, दोस्तों अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो लिखा है y माइनस 3 का, तो बोलिएगा होल स्क्वायर लिखा है प्लस, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो बोलिएगा z माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है बराबर 0। दोस्तों अगर इनका सम 0 बनाना है तो एक ही तरीका है कि तीनों ब्रैकेट का वैल्यू 0 होना चाहिए, और तीनों ब्रैकेट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस 2 है तो बोलिएगा कि x की जगह प्लस का 2 रखना पड़ेगा, तब 2 और माइनस 2 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस 3 है तो बोलिएगा y की जगह प्लस का 3 रखना पड़ेगा, तब 3 और माइनस 3 0 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस 4 है तो बोलिएगा y की जगह प्लस का 4 रखना पड़ेगा, तब 4 और माइनस 4 0 हो जाएगा। और जब 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0, और 3 टाइम्स 0 है तो 0 को ऐड करने पर भी 0 ही आएगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाता है सेट, और क्वेश्चन को करना क्या, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पता चल चुका है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आराम से बता सकते हैं। तो दोस्तों पूछा क्या है आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर तो बोलिएगा 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए प्लस। दोस्तों वाई का स्क्वायर, यानी वाई की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। दोस्तों 16 4 20 और 20 9 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 29। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब, जो पहले ही बता चुके थे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ जाता है, कह रहा है कि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स के पावर 31 प्लस वाई की पावर 35। दोस्तों इस तरीके से तमाम क्वेश्चन बनेगा, एक्स और वाई का वैल्यू अगर पता कर लेते हैं तो वहाँ से हज़ारों क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सबका तरीका एक ही होगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, हम अगर ध्यान दीजिए, हम इन तीनों को एक जगह लिख लेते हैं, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और दोस्तों वाई स्क्वायर जो है इसको यहाँ लिख लेते हैं बराबर 0 हो जाएगा। तो बोलिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, तो बोलिएगा x प्लस 1 का बोलिएगा होल स्क्वायर लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है प्लस दोस्तों यहाँ पे जो वाई स्क्वायर लिखा है, अगर इसको हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
इसे क्या होगा, दो ब्रैकेट का सम जो है 0 बनाना है। तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ +1 है तो बोलेगा कि x के जगह -1 रखेंगे। अगर यहाँ +1 है, x के जगह -1 रखेंगे, -1 और +1 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। दोस्तों अगर इस ब्रैकेट को 0 बनाना है तो बोलिएगा यहाँ -0 है तो y के जगह कितना रखना पड़ेगा, प्लस का 0 रखना पड़ेगा। हालांकि 0 + में होता नहीं है, तो बस सब याद रखिए कि y की जगह 0 रखना है। y की जगह जैसे 0 रखेंगे तो 0 - 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। यानी पता चल चुका है कि x की वैल्यू कितना है, -1। अब पता चल चुका है कि y की वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा y की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों इसको यहीं पे लिख देते हैं, y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा, उसका वैल्यू देखिए, x की पावर 31 प्लस y की पावर 35, इसकी वैल्यू बताना है। x के लिए कितना रखना है, -1, पावर लगा दीजिए 31 प्लस y की जगह कितना रखना है 0, और 0 का पावर लगा दीजिए 35। दोस्तों -1 है, अगर पावर इवन संख्या लिखी जाएगी तो उसका आंसर +1 हो जाता है। अब पावर और संख्या लिखी रहेगी, इसकी मतलब वैल्यू जो होता है -1 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये, -1 के पावर विषम संख्या रहेगा तो उसका -1 आएगा। अगर -1 के पावर सम संख्या लिखा रहेगा तो उसका आंसर +1 आएगा। तो बोलिए कि -1 है, -1 के पावर 31 तो विषम संख्या है, तो इसका आंसर होगा -1 आएगा, प्लस 0 का पावर कितना होगा तो 0 ही आएगा, यानी -1 + 0 बोलिएगा कि कितना आ जाएगा -1। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है राइट। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।